बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकज़ी क़यादत के इजलास में असम्बलियत तहलील करके चारों सूबों में फौरी इलेक्शन की राह हमवार करने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में पार्टी की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने बताया कि IG और CTD हकाम की ब्रीफिंग के मुताबिक 1 से ज़ायद हमला आवरों ने इमरान खान को निशाना बनाया, जबकि गोलियों के खोल हासिल कर लिए गए हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि 3 रुकनी JIT भी तश्कील दी जा चुकी है, जिसे मुकामी पुलिस की तहकीकात भी फराम की जाएगी। इजलास के इलामिया में कहा गया है कि हकीकी आज़ादी मार्च जारी रखा जाएगा। PTI का एक ही बुनियादी मुतालबा है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएं और चारों सूबों में फौरी इलेक्शन की राह हमवार की जाए। इलामिया के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हमले की FIR के अंदराज की इस्तदा करेंगे। इस्लामाबाद पीपल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजियानी को पेश किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपनी पोस्ट में किसी सियासी जमात में शमूलियत की क़यास आराइयों की तरदीद की। इस्तीफे के मतन में कहा गया है कि मैं सेनेटर फारूक H नाइक की हदायत पर अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2018 में पीपल पार्टी की नशिस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफीर ने कहा कि फ्रांस ने पाकिस्तान में सैलाब ज़रदगान के लिए $2 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। पाकिस्तान में तैनात फ्रांसी सफीर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ज़रदगान में €1 मिलियन 3 फ्रांसी बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों के जरिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए अलग से €1 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जो कंबर शोहदा कोट और खैरपुर के इलाकों में हमला खवातीन और दीगर मुतासरीन पर खर्च किए जाएंगे। फ्रांसी सफीर का कहना था कि फ्रांस सैलाब के दौरान मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांसी फौज के सीनियर अफसर ने फ्रांस की तिबी व इमदादी टीमों की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम की तफसीलात बताई और पाकिस्तानियों के वल्हाना मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। हांगकांग में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी कमर जमान को आला सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा के रिहायशी कमर जमान मेनाज को हांगकांग का मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। कमर जमान मेनाज को समाजी खिदमात के एतराफ में हांगकांग हुकूमत ने आला सिविल एजाज से नवाजा। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने खुसूसी तकरीब में कमर जमान मेनाज को अवार्ड दिया। ख्याल रहे कि कमर जमान मेनाज पाकिस्तान कम्युनिटी हांगकांग के 4 बार सदर रह चुके हैं। मॉस्को रूस ने अपने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखला का हुक्म दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज का यूक्रेन के शहर खरसून से इनखला अहम पेशरफ्त है। रूसी जनरल का कहना है कि खरसून शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। खरसून से इनखला का फैसला मुश्किल है, ताहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। खरसून यूक्रेन के उन 4 इलाकों में से एक है जिसका रूसी सदर ने सितंबर में रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसून पर कब्जा किया था। पाकिस्तान ईरान जॉइंट बॉर्डर कमीशन का सालाना इजलास ईरान के शहर ज़ैदान में शुरू हो गया। पाकिस्तान ईरान जॉइंट बॉर्डर कमीशन के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकली, जबकि ईरान के वफ्द की क़यादत गवर्नर जनरल सिस्तान बलोचिस्तान हसैन मद्रास ख़ियाबानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द में आला वफाकी व सूबाई हकाम सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान भी शरीक हैं। 2 रोज़ इजलास में बॉर्डर सिक्योरिटी, दोनों ममालिक के दरमियान बामी तिजारत, सकाफत और तालीम के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतल्लिक मालूमात एजेंडे का हिस्सा हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए
हुक्म दिया कि बहुत हो गया, अब कराची और हैदराबाद में इलेक्शन करवाएं। बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली एम शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है।